लोहड़ी का समय था। पूरा गांव सजाने की तैयारी हो रही थी। हर घर में खुशियां ही खुशियां थी। मंगल गांव का जमींदार था और लोगों को पैसे उधार पर देता था। मंगल का घर बहुत ही आलीशान और बड़ा बना था। मंगल के घर में लाइट लग रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। मंगल का नौकर श्याम मोमबत्ती जलाने के लिए जाता है। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाता है, उसे सामने एक भूत खड़ा हुआ दिखता है जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और मुंह से खून निकल रहा था। श्याम बहुत तेज चिल्लाता है, मालिक मालिक मालिक, बचाओ, यहाँ तो भूत है, बचाओ। और श्याम भाग जाता है। मंगल अपने दूसरे नौकर को इन्वर्टर चालू करने को भेजता है। जैसे ही वो इन्वर्टर चालू करने जाता है, एक भूत उसका हाथ पकड़कर बिजली के तार में लगा देता है, जिससे उसे तेज करंट लगता है। मालिक, यहाँ कुछ तो है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, कोई तो है यहाँ। मंगल सोच में पड़ जाता है और इन्वर्टर चालू करके घर के अंदर जाता है। मंगल बहुत ही परेशान था। मंगल की पत्नी दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए थाल सजा कर लाती है। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि एक चुड़ैल उसे धक्का मार देती है, जिससे दुर्गा नीचे गिर जाती है। और जब वो ऊपर देखती है तो उसे भूतिया परिवार दिखता है, जिसमें एक भूतिया बच्चा और उसके माँ बाप होते हैं। दुर्गा ये देखकर बेहोश हो जाती है। मंगल को इस बात की कोई खबर नहीं होती। वो लोहड़ी के भोजपान बनवाने में व्यस्त था। कुछ देर बाद जब मंगल हलवाई को देखने जाता है तो दंग रह जाता है। अरे, ये कैसे संभव है? काम तो हो रहा है पर किसी के हाथ नहीं दिख रहे। जो इंसान मीठा बना रहा है वो इंसान नहीं दिख रहा। गाजर अपने आप कट रही है, सारा काम हो रहा है पर कोई इंसान नहीं। ये सब देख मंगल दंग रह जाता है। वो डर से धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और तभी सामने शीशे में उसे भूतिया परिवार दिखता है। अरे, ये तो चिंटू का परिवार है, पर वो यहाँ कैसे? ये तो मर गया था। मंगल अपनी पत्नी दुर्गा को बुलाता है। जी, आप सही कह रहे हैं। उस समय जब मैं गिरी तब भी मुझे किसी ने धक्का मारा था। मंगल घर में पंडित बुलाता है और घर में हवन करवाया जाता है। हवन की सारी तैयारी मंगल अपनी आंखों के सामने करवाता है। हवन शुरू होने से पहले जैसे पंडित अपना कदम घर के अंदर रखते हैं, पूरा घर हिलने लगता है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। सारे लोग हिलने लगते हैं। पंडित जी का आगमन होते ही मंगल उनसे घबराकर बोलता है, पंडित जी बचाएं हमें। एक भूतिया परिवार ने हमारे घर को परेशान कर दिया है। हंगामा मचा रखा है पूरे घर में। चिंता मत करो मंगल, मुझे आभास हो चुका है। ये भूतिया परिवार है जो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम पहले मुझे ये बताओ कि चिंटू कौन है? तुम्हारा नौकर बोल रहा था ये चिंटू का भूतिया परिवार है जो घर में है। मंगल घबरा जाता है और उसको पसीना आने लगता है। वो कुछ बोले इससे पहले दुर्गा मंगल को चुप रहने को कहती है और बोलती है, पंडित जी, आपने जैसे जैसे बोला था सब हो गया है। बस आप उस भूतिया परिवार को इस घर से निकाल दीजिए। पंडित पूजा करने जाता है। जैसे ही वो हवन करना शुरू करता है, डरावनी आवाज आती है, रुक जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। ये मंत्र पढ़ना बंद करो। नहीं रुकूंगा, जब तक तुम इस घर से नहीं निकल जाते नहीं रुकूंगा। नहीं जाएंगे जब तक बदला पूरा नहीं होगा। नहीं जाएंगे। हवन में बाकी बैठे हुए लोग सब उठ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पंडित सबको शांत करवाते हैं और मंत्र जारी रखते हैं, पर भूतिया परिवार उस पंडित को ही मार देता है और उसका शरीर झूमर पर टांग देता है। मंगल और दुर्गा बहुत घबरा जाते हैं और रोते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, तुम आखिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर बाद उनके सामने भूतिया परिवार आता है और जोर जोर से हंसता है। ये सब देखकर मंगल डर जाता है। भूत भूत, बचाओ हमें, अरे बचाओ हमें भूत। पर वहाँ कोई नहीं होता, सब भाग चुके होते हैं। मंगल और दुर्गा भी खुद को बचाने के लिए भागते हैं और सोसाइटी के बाहर आते हैं। सुनो, हमें शांत रहना होगा, नहीं तो सोसाइटी वाले मजाक उड़ाएंगे। कल लोहड़ी है, तैयारी करते हैं। वैसे ही मैंने सबको बोल दिया, कल की लोहड़ी बहुत खास रखी है मैंने। अगर कल कुछ खास नहीं हुआ तो बस समझ जाओ कितनी बेइज्जती होगी। कुछ घंटों बाद दोनों घर में आ जाते हैं। घर में सब बिखरा हुआ था, सामान टूटा पड़ा था।
कुछ देर में सुबह होने वाली थी। मंगल अपने नौकरों से सारी सफाई करवा कर सोने चला जाता है। अगले दिन सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आओ भाई आओ, देखो मैंने कहा था ना, लोहड़ी सबसे अच्छी मेरी तरफ से होगी। देखो मैंने कितनी बढ़िया लोहड़ी सजाई है। सब शाम को तैयार रहना, रात को बांगड़ा शांगड़ा होगा। ओए होए बल्ले बल्ले। सब लोग शाम को तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। मंगल बैंड बाजा बुलवाता है। सबने अच्छे कपड़े पहने थे। सब धीरे धीरे परिक्रमा लगाकर लोहड़ी को भोग लगाते हैं और फिर मंगल और दुर्गा साथ में जाते हैं और लोहड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। तभी उन्हें आभास होता है कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं पर कोई नहीं दिखता। वो फिर आगे बढ़ते हैं। तभी दुर्गा की नजर वहाँ खड़े भूतिया परिवार पर पड़ती है। वो देखती है कि भूतिया परिवार उनके घर में आग लगा रहे थे। वो जोर से चिल्लाती है, आग आग, अरे मेरे घर में आग लग गई, कोई बुझाओ मेरा घर, हाय मेरा घर जल जाएगा। सब आग बुझाने में लगते हैं पर घर जल जाता है। सोसाइटी के बाकी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर मंगल बोल किससे रहा था, क्योंकि उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये मंगल को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा है? कल भी हमने तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज सुनी थी। और तुम्हारे घर में पंडित जी भी आए थे, क्यों? दुर्गा कुछ बोल नहीं पाती और रोने लगती है। तभी भूतिया परिवार उन सभी सोसाइटी वालों के सामने आ जाते हैं। सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक औरत कहती है, अरे ये तो चिंटू जो मंगल के यहाँ काम करता था, पर ये भूत कैसे बन गया? और ये तो कांता बाई है जो हमारे घरों में काम करती थी, और उनके पति जो कपड़े प्रेस करते थे, पर ये लोग ऐसे कैसे? सोसाइटी के सभी लोग डरे हुए होते हैं और मंगल से पूछते हैं, ये लोग तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो कितने अच्छे लोग थे, पर पता नहीं कैसे ये लोग मर गए। तभी दुर्गा गुस्से में आती है, अच्छे लोग? ये अच्छे लोग नहीं, ये लोग चोर थे, चोर। भूल गए आप? इन्होंने हमारे पैसे चुराए थे। इनको हम पुलिस में देने वाले थे, इसीलिए शायद शर्म के मारे इन लोगों ने अपने आप को मार लिया और अब आ गए हमें परेशान करने। ये सुनकर चिंटू की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो दुर्गा की गर्दन पकड़ लेती है और उसे हवा में उड़ा देती है। बचाओ बचाओ, ये मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। सोसाइटी वाले दुर्गा को बचाने के लिए कांता को मारने आगे बढ़ते हैं कि इतने में चिंटू आता है और चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, आज तुम सभी की वजह से हमारी मौत हुई है। सब हैरान रह जाते हैं और चिंटू से कहते हैं, हमारी वजह से? पर हमने तो कुछ किया ही नहीं। तब चिंटू सबको याद दिलाता है कि कैसे मंगल की वजह से उसके परिवार की जान गई। दरअसल चिंटू और उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चिंटू अपने माता पिता के साथ मंगल के बगल वाले घर में रहता था, जो मंगल ने चिंटू के पिता को उपहार में दिया था। बदले में चिंटू और उसका परिवार मंगल के यहाँ नौकरों की तरह काम करते थे। मंगल की एक छोटी बेटी राधिका थी। राधिका और चिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ स्कूल पढ़ने जाते थे। उधर मंगल की पत्नी दुर्गा और चिंटू की माँ भी अच्छे दोस्त बन गए थे। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक लोहड़ी से 3 दिन पहले चिंटू राधिका के घर आता है। राधिका अपने ट्यूशन मास्टर से ट्यूशन पढ़ रही थी। ट्यूशन मास्टर चिंटू को देखते हैं और उससे पूछते हैं। चिंटू टेबल सुनाने लगता है। राधिका उसको देखकर बहुत जल जाती है और उसके चेहरे पर जलन की अलग ही रेखा बन जाती है। इतने में राधिका के पिता आ जाते हैं और ट्यूशन मास्टर से राधिका की पढ़ाई के बारे में बात करने लगते हैं। राधिका के पिता मंगल ये देखकर बहुत ही जल जाते हैं और उन्हें चिंटू पर बहुत ही गुस्सा आता है और अपने घर से भगा देते हैं, क्योंकि चिंटू गरीब था और वो राधिका से ज्यादा होशियार था। लोहड़ी से 1 दिन पहले चिंटू स्विमिंग पूल के पास खेल रहा होता है, तभी मंगल आता है। तभी अचानक मंगल मन ही मन हंसते हुए चिंटू को पुल में धक्का मार देता है और वो मर जाता है। रात को जब चिंटू घर नहीं आता तो कांता और उसका पति चिंटू को ढूंढते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। तब उसे कोई सूचना देता है कि चिंटू स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। अगले दिन लोहड़ी पर कांता और उसका पति बहुत उदास चेहरे से लोहड़ी मनाने की तैयारी करते हैं, पर मंगल उनको धोखे से बेहोश करके लोहड़ी की लकड़ी के अंदर बैठा देता है, जिससे जब लोहड़ी जलेगी तो वो दोनों भी जलकर मर जाएंगे। पर जब लोहड़ी जलती है तो आग की लपट दोनों को बेहोशी की हालत से उठा देती है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। उनका पूरा शरीर जल रहा होता है। वो चिल्लाते रहते हैं पर उनकी कोई मदद नहीं करता। मंगल वहाँ मौजूद लोगों को धमकी देकर चुप रहने को कहता है। चिंटू और भूतिया परिवार अपनी आप बीती बताते हैं सोसाइटी के लोगों को और चिंटू के माता पिता मंगल और दुर्गा को उसी लोहड़ी की आग में जला देते हैं। फिर उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है।